क्या 1,000 रुपए में आज के दौर में गुजारा हो सकता है? शायद नहीं, लेकिन करोड़ों ईपीएफ पेंशन धारक आज भी इतनी ही राशि पर अपनी जिंदगी काटने को मजबूर है। जीवन भर की मेहनत के बाद मिलने वाली पेंशन राशि बुजुर्गों के लिए ना तो सम्मानजनक जीवन की गारंटी देती है और ना ही बढ़ती महंगाई से राहत। ऐसे में जब संसद से लेकर सड़कों तक मिनिमम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपए करने की मांग उठी है, तो सवाल उठा है कि क्या सरकार पेंशन भोगियों की इस गुहार पर कोई ठोस कदम उठाएगी? संसद में सरकार ने हाल ही में इसका जवाब दिया है, जो आपको जानना बेहद जरूरी है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि इस मांग पर सरकार का क्या फैसला आया है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूं मीनू शर्मा। बात करते हैं कि पूरा मामला क्या है, ये समझ लेते हैं। तो देश के करोड़ों पेंशन धारक पिछले कई सालों से ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी मिनिमम पेंशन राशि को बढ़ाया जाए। वर्तमान में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के तहत मिलने वाली राशि मिनिमम पेंशन केवल 1,000 रुपए प्रति माह है, जो कि 2014 में तय की गई थी। उस टाइम पर सरकार ने बजटीय सहायता यानी कि बजटरी सपोर्ट के जरिए से बढ़ाकर 1,000 रुपए किया था, लेकिन महंगाई बढ़ने और जीवन यापन के खर्च में इजाफा होने की वजह से अब ये रकम बेहद कम मानी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि 7500 रुपए तक बढ़ाने की ये मांग जो है वो क्यों हो रही है। ईपीएफओ पेंशन धारकों, कर्मचारियों के संगठन और संसद की एक स्थायी समिति स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर ने सरकार से बार बार ये मांग की कि मिनिमम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपए पर मंथ किया जाए। उनका कहना है कि मौजूदा पेंशन की राशि में बुजुर्गों का गुजारा नहीं हो सकता, खासतौर पर ऐसे टाइम में जब महंगाई अपने चरम पर है, अपने पीक पर है। पेंशन धारकों का तर्क है कि ईपीएफओ में जीवन भर पैसा जमा करने के बाद इतनी कम पेंशन मिलना नाइंसाफी है। चलिए अब बात करते हैं कि सरकार का संसद में इस पर क्या जवाब रहा। तो हाल ही में संसद सत्र के दौरान सरकार से इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया। सरकार ने जवाब में कहा कि फिलहाल मिनिमम पेंशन बढ़ाने को लेकर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि सरकार ने ये माना कि पेंशन धारकों की तरफ से इसको लेकर लगातार मांग की जा रही है। सरकार ने संसद में बताया कि 2014 के बाद से इस स्कीम की समीक्षा की जा रही है और इस संबंध में विभिन्न ऑप्शंस पर भी विचार चल रहा है। अब बात करते हैं जरूरी सवाल की कि कब बढ़ेगी पेंशन, आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो सरकार फिलहाल संसदीय समिति की सिफारिशों और पेंशन वृद्धि के संभावित बजटीय प्रभाव का आकलन कर रही है, इस पर विचार कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार को ये देखना है कि अगर पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपए किया जाता है तो इससे सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा। इसके साथ ही सरकार नीति निर्धारण के जो प्रोसेस है उसमें भी विभिन्न हितधारकों यानी स्टेक होल्डर्स की राय ले रही है। चलिए अब बताते हैं कि इस पूरे मामले पर जानकारों का क्या कहना है, जो वित्तीय विशेषज्ञ हैं वो क्या बोलते हैं। तो इस पूरे मामले पर वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि पेंशन राशि में वृद्धि आवश्यक है, लेकिन सरकार के लिए ये फैसला आर्थिक परिस्थितियों और राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल डेफिसिट के दबाव के चलते आसान नहीं है। हालांकि विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि अगर सरकार सामाजिक सुरक्षा के प्रति गंभीर है तो उसे पेंशन धारकों की इस मांग पर पॉजिटिव कदम उठाना पड़ेगा। राजनीतिक असर की अगर हम लोग बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पेंशन धारकों की इस मांग ने फिर से जोर पकड़ लिया। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में सरकार पर राजनीतिक दबाव भी बन रहा है कि वो पेंशन धारकों को राहत देने के लिए कोई ठोस कदम उठाएं और ठोस घोषणा करें। हालांकि सरकार इसे जल्दबाजी में करने के मूड में फिलहाल नहीं दिख रही है। तो क्या फिलहाल पेंशन धारकों को इंतजार ही करना होगा? तो सरकार के संसद में दिए गए जवाब से ये साफ है कि फिलहाल पेंशन धारकों को थोड़ी और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और इंतजार करना पड़ेगा। अभी तक कोई घोषणा या नीति तैयार नहीं हुई है, लेकिन यह भी तय है कि सरकार इस पर विचार कर रही है और जब भी कोई निर्णय होगा तो संसद में विधिवत इस चीज की घोषणा कर दी जाएगी। ईपीएफ पेंशन धारकों के लिए राहत की खबर यह है कि सरकार इस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर रही है, ऐसा कह सकते हैं। समिति की सिफारिशें, कर्मचारियों की मांगे और पेंशन धारकों की उम्मीदें, सब पर गंभीरता से मंथन चल रहा है। हालांकि अभी निर्णय की घड़ी नहीं आई है। ऐसे में साफ है कि पेंशन की राशि बढ़ने में थोड़ा समय और लग सकता है, लेकिन ये मुद्दा अब राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन चुका है। सभी की निगाहें अब सरकार की अगली घोषणा पर टिकी हैं। क्या पेंशन भोगियों की जिंदगी में वाकई बड़ा बदलाव आएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।